तो गाइस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक अंडर फिटेड और ओवर फिटेड मॉडल को छोड़ के हमें एक जनरलाइज मॉडल को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका बायस भी लो और वेरिएंस भी लो हो। और एक जनरलाइज मॉडल बनाने के लिए हमने 3 टेक्निक्स देखे थे, जिसमें से फर्स्ट टेक्निक इज रेगुलराइजेशन, जो कि हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलराइजेशन की कि इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में रेगुलराइजेशन इज अ टेक्निक जो आपके मॉडल को ओवरफिट करने से बचाता है। तो मॉडल कब ओवरफिट करता है? जब वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो ट्रेनिंग सेट पे अच्छे से परफॉर्म करता है बट टेस्टिंग सेट पे एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। सो ऐसे टाइम पे जब हम रेगुलराइजेशन यूज़ करते हैं तो ये हमारे मॉडल को पिनलाइज करने लग जाता है, बेसिकली हमारे मॉडल्स को पनिश करने लग जाता है सो दैट ये ओवरफिट ना करे एंड इससे ये मॉडल जनरलाइज हो जाता है। सो रेगुलराइजेशन कैसे यूज़ करना है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं रेगुलराइजेशन के 3 टाइप्स। सबसे पहला टाइप है रिज रिग्रेशन। तो रिज रिग्रेशन को L2 रिग्रेशन भी कहा जाता है। अब इसे L2 क्यों कहते हैं ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली लीनियर रिग्रेशन की तरह ही काम करता है ये। तो जो पूरा मॉडल है उसका बेस मॉडल तो लीनियर रिग्रेशन ही होता है, बट एट द एंड एक छोटा सा टर्म यहाँ ऐड हो जाता है जिसकी वजह से एक रोबस्ट एंड जनरलाइज्ड मॉडल बन जाता है। अब वो टर्म क्या है, कहाँ ऐड करना है, ये देखते हैं। तो जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि हमारा मॉडल एक बेस्ट फिट लाइन ढूंढता है जिसका एरर सबसे कम होता है। तो लेट्स से हमारा लॉस फंक्शन स्क्वायर्ड एरर है, जहाँ y हमारा एक्चुअल वैल्यू है एंड y हैट हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है। और यहाँ हमारा गोल ये है कि ये स्क्वायर्ड एरर को हमें मिनिमाइज करके बेस्ट फिट लाइन ढूंढना है। ओके, तो जब हम रिज रिग्रेशन यूज़ करते हैं तब हमारे मीन स्क्वायर्ड एरर में ये एक टर्म ऐड होता है। द टर्म इज लैम्बडा इंटू एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे m क्या है, हमारी लाइन का स्लोप। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे लॉस फंक्शन में एक टर्म ऐड हो चुका है और हमारे पास अब एक नया लॉस फंक्शन है। तो इसे लॉस फंक्शन नहीं कहेंगे, इसे एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन कहेंगे हम, बिकॉज जब आप सारे लॉसेस का सम लेते हो इट इज़ अ कॉस्ट फंक्शन। एंड जब आप एक सिंगल पॉइंट के लिए जब आप लॉस निकाल रहे हो दैट इज़ अ लॉस फंक्शन। तो इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप सम ले रहे हो देन इट्स अ कॉस्ट फंक्शन, जब आप सिर्फ एक पॉइंट के लिए लॉस कैलकुलेट कर रहे हो देन इट्स अ लॉस फंक्शन। तो अब यहाँ ये लैम्बडा इज नथिंग बट हाइपर पैरामीटर जिसका वैल्यू हम बाद में ट्वीक कर सकते हैं या खुद से सेट कर सकते हैं। सो इट कैन बी एनीथिंग लाइक 0.1, 0.5, 1, 2, एनीथिंग। बेसिकली जो भी वैल्यू से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है यू कैन कीप दैट। अब इसे सेट कैसे करना है ये हम कोड इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। अब ये देखते हैं कि ये टर्म ऐड करने से एक्चुअली रेगुलराइजेशन अप्लाई कैसे हो रहा है। तो यहाँ ऑन द स्क्रीन एज यू कैन सी कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें ग्रीन डॉट्स आर नथिंग बट द ट्रेनिंग सेट एंड ब्लू डॉट्स आर नथिंग बट द टेस्टिंग सेट्स। नाउ इमेजिन कि हम यहाँ पर एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट कर रहे हैं विच इज दिस रेड लाइन। तो लेट्स सपोज कि ये रेड लाइन का जो स्लोप है दैट इज m विच इज इक्वल टू 3। तो अब जब हम ये सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ हम लैम्बडा इंटू एम स्क्वायर यूज़ कर लेंगे दैट इज़ अवर रेगुलराइजेशन। तो यू कैन सी इसका लॉस जो आ रहा है दैट इज 34 विच इज द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। तो वो आ रहा है 34। एंड लेट्स से अब हम एक और मॉडल क्रिएट करते हैं जिसका स्लोप थोड़ा कम है। तो लेट्स से इसका स्लोप इज 2.5। नाउ एज यू कैन सी कि जो रेड वाला लाइन है वो ओवरफिट कर रहा है बिकॉज ये मैक्सिमम ट्रेनिंग पॉइंट से पास होने का ट्राई कर रहा है। वेर एज इफ यू सी द येलो लाइन, तो ये येलो लाइन इज अ बिट जनरलाइज लाइन बिकॉज ये हर एक पॉइंट से गुजरने का ट्राई नहीं कर रहा है। इंस्टेड इट इज ट्राइंग कि ये हर एक पॉइंट से क्लोजली पास हो। सो नाउ जब हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सो लाइक इसका स्क्वायर एरर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ नथिंग बट 21.5। सो एज यू कैन सी के येलो लाइन का जो एरर वैल्यू है वो रेड लाइन से कम है। सो दैट इज वाई दिस इज द बेस्ट फिट लाइन। सो इंस्टेड ऑफ दिस रेड लाइन जो हर एक पॉइंट से गुजरने का ट्राई कर रहा था, ये छोटा सा टर्म जो हमने ऐड कर दिया है लैम्बडा इंटू एम स्क्वायर, ये क्या कर रहा है, ये उस मॉडल को सिलेक्ट कर रहा है जो ज़्यादा जनरलाइज हो, विच इज़ द येलो लाइन ईयर। सो दिस इज रेगुलराइजेशन में बस आप ये एक टर्म ऐड कर देते हो which penalizes the model, and because of that वो model overfit नहीं करता and you always get a generalized model. So the next type of regression is lasso regression, and अब इसमें सिर्फ एक माइनर चेंज है कि जहाँ हम रिज में
लैम्डा इंटू एम का स्क्वायर लेते थे, लास्टो में हम लैम्डा इंटू एम का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं. सो दैट इज़ वाई जब हम रीज में स्क्वायर ले रहे हैं तो इट इज़ नोन एज L2 रेगुलराइजेशन, एंड लास्टो में हम स्क्वायर नहीं लेते, इंस्टेड हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज L1 regularization. So even this can be an important interview question. And the third thing is elastic net. So elastic net is nothing but combination of lasso and ridge. So जैसे कि you can see this formula on the screen. So these are the three types of regularization techniques that we use. Now let's see how to implement this in our code. So guys, सबसे पहले we'll import the library. So we'll import pandas and matplotlib as plt. So I'll just run it. And now we will import a data set. So मेरे पास यहाँ पे exams नाम से एक data set है, which is nothing but students के exams का score, like maths का score है, यहाँ पे we have reading score, we have writing score, gender, parent level and so on. So I will just fetch the important columns. तो मैं gender, test preparation course, math score, reading score, writing score रख के df बना रहा हूँ. So this is our sample data set. The next thing that we will do is to encode the categorical values. So I will just do pd.getDummies. इसका drop first आप true कर सकते हो, and d type I will keep it as float. So यहाँ पर जैसे you can see gender बस male है क्योंकि female वाला part drop हो चुका है. So the next thing is that we will split the data set into train and test. So x will be nothing but हमारा इनपुट डेटा जहाँ पे मैथ स्कोर इज अवर टारगेट डेटा जिसको हम ड्रॉप कर देंगे, एंड y विल बी नथिंग बट मैथ स्कोर. ठीक है. नाउ सो वी विल इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, एंड उसके बाद x train, x test, y train एंड y test में विल स्प्लिट द डेटा. सो एज वी हैव ओनली 1000 रोज तो मैं टेस्ट साइज बस 1% रखूंगा फॉर नाउ. सो लेट्स चेक अवर x train. सो दिस इज अवर x train जहाँ पर टारगेट कॉलम मैथ स्कोर नहीं है. नाउ फर्स्ट चेक हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है. सो फ्रॉम sklearn.linear model वी विल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, देन लीनियर रिग्रेशन नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड देन वी विल डू lr.fit. सो लीनियर रिग्रेशन इज ट्रेंड. अब प्रिडिक्शंस निकाल के देखते हैं. सो विल राइट lr.predict और उसमें पास कर देंगे x test. Yeah, so these are the predictions. Now let's check के हमारा linear regression कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. So I have imported mean squared error and R2 score from sklearn.metrics, and MSE नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे mean squared error जिसमें हम प्रेड्स हमारे जो प्रिडिक्शन है वो पास करेंगे, एक्चुअल वैल्यू दैट इज y test, एंड squared is equal to false रखूंगा because I am taking the RMSE values. तो एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्कोर. स्कोर इज नथिंग बट द R2 स्कोर, तो इसे हम प्रिंट कर देंगे. सो करेंटली RMSE इज 6.02 एंड R2 स्कोर है वो 83% के आसपास है. सो लेट्स सी रिज रिग्रेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है इसमें. सो फ्रॉम sklearn.linear मॉडल से हम रिज को इंपोर्ट करेंगे, देन वी विल मेक एन ऑब्जेक्ट रिज, then we will do ridge.fit on x train and y train. उसके बाद we will calculate the predictions ridge.predict and उसमें पास करेंगे x test. Then we will calculate the mean square error, actually the RMSE root mean square error. Then we will calculate the R2 score and we will print it. So as you can see ये दोनों exactly same है. इट इज़ बिकॉज बैक एंड में लीनियर रिग्रेशन ही यूज़ हो रहा है जब तक हम अल्फ़ा का वैल्यू कुछ ना दें. अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0 है तो हमारा जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय स्लोप का स्क्वायर. तो जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ लॉस फंक्शन, दैट इज़ द लॉस फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन.
तो अगर हम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दे दें लाइक 2 एंड रन इट, सो यू कैन सी एक माइनर सा चेंज हुआ है यहाँ पे. इट इज 8325 एंड इट इज 8323. So this is how you can play with this alpha value to fetch a better model जिसका R2 score में भी इससे ज़्यादा हो. The next thing that we will see is lasso. So similar to Rich, we just import lasso regression, then lasso का एक object बनाएंगे, then lasso को fit कर लेंगे, predictions निकालेंगे, and then we will calculate the mean square error and R2 score. So currently यहाँ पे अल्फा का वैल्यू इज 0.5 एंड 0.5 पे इट इज गिविंग 82% का एक्यूरेसी. सो जैसे जैसे लासो रिग्रेशन में आप अल्फा का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, आपका मॉडल उतना ही खराब परफॉर्म करता जाएगा. सो आपको एक मिनिमल वैल्यू लेके चलना है एट द स्टार्ट, and then you have to converge according to the model's accuracy. So the next thing is the elastic net regression. यहाँ पर we do the same sklearn.linear model से we import elastic net, then elastic net नाम से we will create an object and then we will fit on x train and y train, then हम predictions निकालेंगे. After that we will calculate mean squared error and R2 score. So let's run it. सो करेंटली इलास्टिक नेट जो है हमारे बाकी सारे रेगुलराइजेशन टेक्निक से भी ख़राब परफॉर्म कर रहा है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेटा. ये डेटा टू डेटा वेरी कर सकता है. एज यू कैन सी के लीनियर रिग्रेशन एंड रेगुलराइजेशंस में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है एक्यूरेसी में. इट इज़ बिकॉज द डेटा इज़ वेरी सिंपल एंड linear regression overfit नहीं कर रहा है currently इस डेटा पे. But you get an idea of how to implement the regularization techniques in case your linear regression model is overfitting. So that's all for today, and I hope you have learned new things and you are enjoying this series. So if you are new to the channel, please hit subscribe. If you like the video, please hit a like and comment down your feedbacks. Thanks for watching. I will see you in the next video.